हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि आज मॉर्निंग में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, जितनी चीज़ें मैच करें आप उतनी ही रख लें। अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनके साथ जो आपने वक्त बिताया है, जैसी बातें उनके साथ की है। ये ध्यान रखें कि बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग है, अलग अलग लोगों की। जैसे आप लोगों में से कोई मैरिड हो सकते हैं, आप लोगों में से कोई क्रश हो सकते हैं, आपने कभी डेट नहीं किया एक दूसरे को या अपनी फीलिंग्स नहीं बताई एक दूसरे को। तो इतनी सारी सिचुएशंस होती है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। कोई हो सकता है कि पहले आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, अभी डिवोर्स्ड हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमारे मेल व्यूअर्स और हमारी फीमेल व्यूअर्स, आप लोग ये रीडिंग देखिएगा। जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ राशियां यहाँ पे है। मेष राशि, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज तो बता ही दिया मैंने, और कुंभ राशि, एक्वेरियस। सही मौके की तलाश है, वेट कर रहे हैं आप दोनों का। अगर आपने मान लीजिए आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ है, आप लोगों दोनों ने अगर झगड़ा नहीं किया है, कुछ इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है या परिस्थिति वैसी बन गई थी कि आप लोग सेपरेशन में हैं, तो उस चीज़ को लेके भी, वो सारी चीज़ों को लेके आपके पर्सन अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं और वो आपको भी देख रहे हैं अपनी हीलिंग करते हुए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए। ये जो आपका अपने इस एनर्जी में रहना है, ये जो आपका अपनी लाइफ पे फोकस करना है, ये आपके पर्सन को आपके लिए और ज़्यादा, जैसे आप ना आप खींचने लग गए हो आपके पर्सन को। ये शायद आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, आपका आभा मंडल अभी धीरे धीरे शाइन कर रहा है। आप धीरे धीरे अपनी हीलिंग करते हुए, अपने सकारात्मक विचार को अपने नकारात्मक विचार के ऊपर लाते हुए आप ना शाइन करो। ये चीज़ कहीं से तो आपके पर्सन कुछ अलग अलग सोर्सेस के थ्रू वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी जानकारी ले रहे हैं। ओके, टू ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। इमोशंस में अच्छे खासे देख रही हूँ अभी आपके पर्सन के, आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन ने अपने, जरा बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वो हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स। कुछ नेचर बता दूँ आपके पर्सन का। अगर ये किसी को पसंद भी करेंगे ना, ये ना खुद से आगे बढ़ने में अपनी तौहीन समझते हैं, क्योंकि है खुद ये पर्सन एम्परर की पोजीशन पे अपने आप को रखता है। तो उसको लगता है ना कि लोग मेरे पास आए, मुझे किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, मुझे पहले जाके किसी को एक्सप्रेस नहीं करना पड़े। लोग मेरे पास आ जाए तो मैं उसे ज़रूर प्यार दूंगा या मैं उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। ऐसा इस पर्सन का मानना, ऐसा इस पर्सन का नेचर है, स्वभाव ऐसा बन गया है। और वही स्वभाव बदल के व्यवहार में भी आ जाता है जो लोगों को दिखता है, ठीक है। ये हेल्प करेगा, लेकिन जब लोग हेल्प मांगने आएंगे, है ना, खुद से आगे बढ़ के हेल्प नहीं करना है। और एटीट्यूड, घमंड, ईगो इस कदर हावी है सर पे कि प्यार होते हुए किसी का प्यार देखा है। जैसे आपकी बात करूं, आपका प्यार देखा है, आपकी सादगी देखी है, आपकी मासूमियत देखी है, आपका बच्चों जैसा नेचर देखा था, लेकिन फिर भी यही समझे कि आप ही उनके ऊपर आके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहो, आप ही
ये साइंस में बताएंगे आपको, ये आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताएगा ये पर्सन, ये खुद साइंस में बताएगा, लेकिन आपसे उम्मीद करेगा कि आप वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेस करो अपने आप को, जिससे कि इस पर्सन को अच्छा फील हो और ये और ज़्यादा अपने आप को ऊपर रख सके। अगर मैरिड हैं आप लोग, या कभी अगर मैरिड रहे थे इस पर्सन के साथ, तो घर पे भी अपना होल्ड बना के रखना। अगर छोटी से छोटी चीज़ नहीं तो भी जो मुख्य निर्णय लेने होते हैं किसी चीज़ को लेके, जैसे कहाँ जाना है, क्या वो चीज़ है जो इस घर में आएगी, कुछ कोई बड़ी चीज़ आपने खरीदने की सोची हो, टीवी है या बहुत सारी चीज़ है, उसमें इनका बस चलेगा कि ये वाला ब्रांड होना चाहिए, ये चीज़ इतने उस कंपनी का इतने जीबी का होना चाहिए, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझिए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ को, कि अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर में, पर जब व्यवहार में लाने की चीज़ होती है तो उसमें वो फिर पीछे हट जाता है कि मुझे नहीं झुकना है, क्योंकि झुकने से मैं टूट जाऊंगा, झुकने से मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पोजीशन है, वो पोजीशन डाउन आ जाएगी। ओके, इसके इस बिहेवियर ने आपको बहुत तरीके से अफेक्ट किया है। पहले मैं थोड़ा पास्ट की बता रही हूँ। ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता था, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता था, पर उस चीज़ को जानते हुए भी इसने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए इतना डीपली फील करता हूँ। ओके, वो चीज़ मन में रखी और आपका कन्वर्सेशन, आपका प्यार, आपकी शादी को ये पर्सन एंजॉय करता रहा, तो ये तो फुलफिल्ड फील किया, इसको तो संतुष्टि मिली, लेकिन आप असंतुष्ट रह गए, क्योंकि जो आपने प्यार दिया, जो आपने बोले, जो आपने एनर्जी इसको दी, इसने वो चीज़ आपको नहीं दी। इसकी तरफ से आपको अवॉइड आपको किया गया, या आपको हो सकता है किसी के केस में चीट किया गया हो, क्योंकि ऑप्शंस का कार्ड तो देखिए आ गया है। ओके, तो एक ऑप्शन की तरह आपको रखा गया। कभी ऐसा हुआ कि मिलने की बात आई, कभी ऐसा हुआ कि कहीं जाना है, कभी ऐसा हुआ कि आपकी मर्जी ना पूछते हुए अपनी ही चलाना, और जाने का हुआ तो आपके लिए कैंसिल कर दिया कि आपके साथ कहीं पे जाना, उसको कैंसिल करके किसी और के साथ चले गए। अब जिसके साथ भी गए हो, परिवार के साथ गए हो, किसी के साथ अफेयर रहा उसके साथ गए हो, लेकिन आपको साइड में तो रखा है। ये चीज़ ने धीरे धीरे आपको हर्ट करना शुरू किया। इसको पता है अभी ये चीज़ की, इसी के ये सारी चीज़ों की वजह से, या कुछ ऐसी भाषा यूज़ कर दी, कोई ऐसा चीज़ बोल दिया था जिसकी वजह से आप बहुत दुख मिला है, आपको बहुत दर्द मिला है। ये फील तो करता है, लेकिन इस चीज़ को कभी बताता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है ये पर्सन। फीलिंग्स इसके मन में भी है, जिद कितनी भी रहे, लेकिन जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो आपके लिए रहती है, इसको याद भी आती है। आज मॉर्निंग में भी इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर किंग ऑफ कप्स है तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो सोच में है कि आगे बढ़े, पर अपने घमंड को कहाँ से कैसे कंट्रोल करे, है ना। आपसे रिकन्सिलिएशन का भी ये पर्सन सोचता है। कुछ समय ये पर्सन दे रहा है आपको भी, और आपका ये पार्टनर कुछ समय खुद के लिए भी इसने रखा है, क्योंकि कुछ इसकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये खुद भी पेन में है, बहुत खुश नहीं है अपनी लाइफ में। किसी के होते हुए भी, अपनी लाइफ में किसी के होते हुए भी अकेलापन इसके मन में काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे ज़रा इस कार्ड को एक क्लैरिफाई करना है, ठीक है, मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर लूँगी तो और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी, कि उसे पता चल जाता है ना कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कौन सी बाधा है, क्या कारण और क्या है जिसने इसको रोक के रखा है, या फिर ये क्या चल रहा है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये एनर्जी आई है। हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता हो कि इतने समय से आप लोग दूर हो, इतने समय से आप लोगों की बात नहीं हुई है, तो इसको लगता हो कि आप शायद कहीं और मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। सोशल मीडिया पे अगर आपने अपने दोस्तों के साथ या किसी स्पेशल पर्सन के साथ कोई अपनी पिक्चर डाली होगी तो उसको भी ये देखता होगा। ओके, हाँ,
ऑलराइट। हाँ, ये पर्सन आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है। ओके, ये पर्सन के लाइफ में कोई और एक भी पर्सन है जिसके साथ इसने वही चीज़ ढूंढनी चाहिए जो इसको, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो केयर आपसे मिली थी, वो उसने उस थर्ड पर्सन में खोजने की कोशिश की। और वो अभी भी है, वो जो भी है ना, जिसके साथ भी आपके पर्सन का अफेयर है, वो अभी भी है इसके साथ। तो अब ये कंपेयर कर रहा है कि आप या वो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो जो कि इसको क्लैरिफाई करने में ये कार्ड आया है, इसलिए मैं अब उस तरीके से इस रीडिंग को करूँगी। वेट तो है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन रोक क्या रहा है? आप कहोगे फिर कि बात क्यों नहीं करता है, मिलने क्यों नहीं आता है, तो रोक क्या रहा है इस पर्सन को? तो वही चीज़ है कि इसको, इसकी लाइफ में कोई और भी है। तो आप ही वाली एनर्जी, आप ही वाली ऊर्जा, आप ही के साथ वाला जो डीपली इन्वॉल्वमेंट फील किया था, जो रोमांस फील किया था, वो इसने इसके साथ भी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। और तभी थोड़ा पेन इसके अंदर में भी है, और वो उस पेन को, वो जो खाई है, दर्द की जो खाई है, उसको पाटने की कोशिश कर रहा है, उसको कवर अप करने की, अपनी हीलिंग कर रहा है, कवर अप करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन अभी। तो एक तो ये रीज़न पता चल गया, शुरू में मैंने इसका नेचर भी आपको बता दिया, आपको वो भी पता चल गया। अभी के रुकने का क्या कारण है, क्या चीज़ है जो ये अटक रहा है, कौन सा वो हुक है जिससे ये बंधा हुआ है, तो वो हुक का भी पता चल गया कि इसके लाइफ में और एक पार्टनर है, अफेयर है इसका किसी और के साथ। ओके, वो जब एनर्जी नहीं मिलती है ना, वो प्यार, वो केयर नहीं मिलता है, बल्कि अगर ये किंग ऑफ फायर है तो ये क्वीन ऑफ फायर है। जितना व्यवहारिक, प्रैक्टिकल ये पर्सन सोच के आगे चीज़ों को देखता है, वैसा ही एनर्जी इस पर्सन की भी है, आपके अलावा जो भी, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ चुका है। प्यारे से, केयरिंग से, हर समय पूछना कि खाया नहीं खाया, बीमार पड़े दवाई ली नहीं ली, वहाँ जा रहे हो तो ठीक से जाना, ऐसा करके ये सब पूछने से आपने कितना अच्छा फील कराया था इस पर्सन को, है कि नहीं? आप चाहे ये आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या फिर आप क्रश के लिए या एक्स के लिए देख रहे हो, या फिर करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो कितना आपने अच्छा फील कराया। लेकिन उसने जो आपको दिया उसकी वजह से आप ड्रेन्ड रहे हो, ये चीज़ इसको पता है, पर एकदम से इतना घमंड ऊपर में चढ़ा हुआ है। तो जब यहाँ से ये एनर्जी मिसिंग है ना, तो एक सेल्फिश पर्सन की तरह अब ये आपकी तरफ देखता है कि मुझे पोजीशन तो मिल गया, मुझे जॉब भी दिखा उस पर्सन में जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लिए मैं बता रही हूँ कि उसके अंदर में वही पोजीशन है, वही कॉन्फिडेंस है जो ये खुद में देखता है, वही प्रैक्टिकल नज़रिए से चीज़ों को देखना, वही व्यवहारिक तरीके से बिहेव करना, तो वो सब तो मिल गया। पर वो टक्कर जो मिली ना, वो टक्कर में प्यार मिसिंग हो गया। फिजिकली इन्वॉल्वमेंट अलग चीज़ है, लेकिन उस फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में जो उसके टच में जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार मिसिंग है, वो एनर्जी मिसिंग है, वो केयर मिसिंग है जो इस पर्सन को चाहिए। खुद नहीं दे लेकिन दूसरे से चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके अंदर मिलती है इस पर्सन को, और कुछ चीज़ें इस थर्ड पर्सन के अंदर में मिलती है। तो आज मॉर्निंग में यही डिलेमा, यही उधेड़ बुन आपके पर्सन की दिख रही है मुझे, आपको लेके याद काफ़ी कर रहे हैं आपको। सवेरे में भी जब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है तो काफ़ी याद कर रहे हैं, और समहाउ आपको देखते हैं कि अपनी लाइफ में भी आप मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन दिस पर्सन कैन फील कि आप इसको भूले नहीं हो और भूल सकते भी नहीं हो। कुछ सोलमेट कनेक्शन, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ कभी ड्रीम में देख लेना, कभी आते जाते कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, आपका कहीं नाम दिख गया, तो ये नाम जो दिख जाता है तो उसकी वजह से भी कुछ जो लेटर्स मुझे अभी मैं चैनल कर पा रही हूँ वो है टी फॉर टाइगर, क्यू फॉर क्वेरी या क्वीन, एंड ए फॉर एप्पल, और एस है एस एंड एस फॉर सिंगापुर, एंड टी नहीं, टी तो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे
एम, एम फॉर मंकी, एम ये भी है। हाँ, पी, पी फॉर पैराशूट, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स मैंने अभी चैनल किया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दो हंसों का जोड़ा, कुछ ऐसा पर जिसमें एक हंस है जो उस एनर्जी में नहीं आ पा रहा है, जो कि आपके पर्सन है, जो कि दूसरा जो प्यार जो केयर दे पा रहा है वो इनोसेंस इस पर्सन के अंदर में नहीं आ पा रहा है। अब कोशिश नहीं की इस पर्सन ने, कर सकता था अगर ये थर्ड पार्टी इसके बीच इसकी लाइफ में नहीं होती तो, ठीक है। तो आप तो खाली हो इस रिश्ते में, आपका दामन खाली ही रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको केयर तो नहीं मिली है, तो इसलिए दर्द तो है आपके अंदर में। पर देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ही कार्ड है वो बताता है कि पास्ट से किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आना। तो मन तो इस पर्सन का यही है कि कभी ना कभी आपके साथ इसको जुड़ना है। अभी चुप है तो क्यों चुप है, मैंने आपको कारण यहाँ पे बता दिया। चलिए अब हम थोड़ी सी ना आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि आज मॉर्निंग में आप जब ये रीडिंग देख रहे हो आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेके, आप क्या सोचते हो अपने इस पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी प्रैक्टिकल, अपने ही बिल्कुल टक्कर का देखते हैं और उनको लगता है कि काश इसमें ये सारी चीज़ अच्छी है, इसका जॉब अच्छा है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो आपका भी अच्छा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अच्छा नहीं होगा, पर आप में और ज़्यादा क्या गुण है, यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, वेरी वेरी प्योर सोल, और आपके जो भावना है इस पर्सन के लिए एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स है आज मॉर्निंग में, आपके इस पर्सन, दो कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे और ज़्यादा कार्ड्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ फायर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है। देखिए आपके पर्सन चूंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, तो ये तो ज़रूर है कि वो आपको मैसेज करने का सोचते हैं। आप वेट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, जो मैंने बोला था कि एक दूसरे के साथ आप लोग मैरिड या तो अभी हैं, ठीक है, नहीं तो पहले कभी मैरिड रहे हैं और अभी या तो सेपरेटेड है या तो फिर डिवोर्स्ड है आप लोग। एंड यू नो वेरी वेल इस थर्ड पार्टी के बारे में, अगर ये अफेयर में है आपके पर्सन के साथ, तो भी अगर जैसे मैरिड हैं और अगर आपके पर्सन के फैमिली से कोई है, या मान लीजिए आपकी फैमिली से कोई है जिसका होना आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के बीच में होना अच्छा नहीं है, तो ये भी आपको पता है ये चीज़। आप क्या चाहते हो कि आप इस शादी को बनाए रखना चाहते हो, आप अपने इस वैवाहिक जीवन को फिर से स्मूथ करके प्यार के साथ, जहाँ पे आप हैं, आपका पर्सन है, आपके बच्चे हैं और पेट है, डॉग्स, कैट्स, जो भी आप लोग जो भी और साथ में रखते हो, ये पेट्स या नहीं भी रखते हो कोई पालतू पशु, तो भी आप एक खुशहाल फैमिली देखना चाहते हो। इंतज़ार है, इंतज़ार कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, पर वही है, इस इंतज़ार की वजह से, समटाइम्स ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी एनर्जी ना है वो लो रहती है। तो जो हार्ट चक्र यहाँ पे है ये ब्लॉक्ड मुझे दिख रहा है, और तभी आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हो। थोड़ा हीलिंग क्या है, चीज़ों को भूलना, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना और ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करते हुए चलना। आप लोग में से किसी किसी के घर से प्रेशर भी है शादी का, आप लोगों की शादी हो सकता है, घर में भी ना आप लोगों के रिश्ते देख रहे होंगे, जो भी इस एज में है जहाँ पे आप लोगों की एक बार भी शादी नहीं हुई है, तो कुछ ऐसा है कि घर से भी रिश्ते देख रहे होंगे आपकी शादी के लिए, पर आपको वेट है इस पर्सन का। आपके इंतज़ार में ना एक उम्मीद तो है इसके साथ यूनियन का, कि आप लोग का यूनियन या रीयूनियन हो जाए या शादी हो जाए, पर साथ में ये भी है कमिटमेंट का आप वेट तो कर रहे हो। अभी इस समय
आप और अपनी एनर्जी इसको फ़ोन करने में, अपने पार्टनर को मिलने में, बात करने में, उसको मनाने में, इन सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें पहले भी वर्क नहीं की थी। उसको जो करना है वो वही करेगा। आपके पर्सन के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो आपको थोड़ा ना शांति चाहिए इस वक्त। कोई जर्नी आप लोगों में से कोई कर रहे हैं, या तो अपने फैमिली के साथ, या तो अपने दोस्तों के साथ, या समटाइम्स कोई सोलो ट्रैवल यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, या दोस्तों के साथ आपने कुछ ग्रुप, एक दो लोग, दो तीन लोग और साथ में आ गए हैं, आप लोग कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, बहुत परेशान आप लोग रहे हैं। फाइनली आप यही चाहते हो कि ये पर्सन जो है लोगों को बताए आप लोगों के रिश्ते के बारे में, आगे बढ़े आपके साथ, और लोग जाने, इसका परिवार जाने कि आप हो इसकी लाइफ में। शादी के लिए सोचे, कमिटमेंट के लिए सोचे, ऐसी चीज़ें हैं। पर जितनी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में आपके पर्सन का एक्शन नहीं लेना, यही आपके इस लो एनर्जी में रहने का कारण बनता है, या जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो हार्ट चक्र को अनब्लॉक करने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो आप लोग ज़रूर देखें। एक रोज़ क्वार्ट्ज आता है ना, आप लोग सर्च कर लेना, देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है। उसका आप नेकलेस पहन सकते हैं, उसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, बड़े सुंदर पेंडेंट आते हैं, हार्ट शेप के भी पेंडेंट आते हैं। और रोज़ क्वार्ट्ज का आपको हार्ट शेप कहीं आपके टेबल पे या कहीं आपके रूम में रखने के लिए भी वो क्रिस्टल मिल जाएगा। और उसके एक हंसों का जोड़ा बना हुआ भी रोज क्वार्ट्ज का आता है, बहुत सुंदर होता है। आप लोग उसको ऑनलाइन कहीं ट्रस्टेड किसी जगह से सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी भी अच्छे मॉल में या मार्केट में आपको ऑथेंटिक शॉप से ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप वो पहन सकते हैं, जो ब्रेसलेट है, पेंडेंट है, या फिर जो उसका जो माला है वो आप पहन भी सकते हैं। तो दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए अपनी हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, प्यार बांटिए। अगर आपके घर में पेट है, ये बहुत अच्छी बात है, वो हीलिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेचर में जितना जा सकते हैं जाइए। ट्रैवल कर रहे हैं, सुरक्षित रहते हुए, सेफ रहते हुए ज़रूर ट्रैवल कीजिए। अगर आप नेचर लवर है, आपको पानी के पास जाना है, कहीं बीच के पास जाना है, जस्ट गो एंड एन्जॉय योरसेल्फ। देखिए एक एक करके दिन हाथ से फिसलता जा रहा है, ठीक है। दिन बड़ी तेज़ी से आगे, ऐसा लगता है जैसे साल तो देखते देखते बीत जाते हैं। एंजॉय कीजिए, हर एक पल को एंजॉय कीजिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपके हिस्से का जो है वो आपको मिलके रहेगा, उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आपके हिस्से में क्या है ये भी ईश्वर को ही पता है। टेक केयर।